तो आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है। जानना चाहेंगे आप लोग? यस और नो? जानना चाहेंगे? तो आज है 3 आचार्यों का तिरोभाव दिवस। बोले हरि बोल। आज श्री रसिकानंद प्रभु जी का तिरोभाव दिवस है। आज श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का तिरोभाव दिवस है। और आज हमारे श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत प्रिय सन्यासी थे, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका भी आज तिरोभाव दिवस है। बोले हरि बोल। तो वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव ये एक जैसा है। जैसे सूर्य उदय होते हैं और सूर्य अस्त होते हैं, तो उनसे आशीर्वाद याचना करते हुए हम उनके विरह में एक संगीत गाएंगे जो आप सब जानते होंगे। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। आप सब अपना मोबाइल में ढूंढ सकते हैं। जे अनिलो प्रेम करुणा प्रचुर। जे अनिलो जे अनिल प्रेम करुणा प्रचुर। जे अनिल करुणा हेलो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। हेलो प्रभु हेलो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। स्वरूप कहाँ सनातन कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन
कहा दास रघु कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा दास रघुनाथ कहा गौर कहा कबीराज कहा मोर कहा कबीराज कहा मोर कहा कबीराज कहा मोर कहा कबीराज एको काले कोठा गेला गोरा नटराज एक काले कोठा गेला गोरा एक काले कोठा गेला गोरा नटराज एक काले पाछाड़े कोटी माथा अनले शिव पाछाड़े कोटी पाछाड़े कोटी माथा अनले शिव पाछाड़े कोटी गौरांग गुणेर निधि उठा गेले पाव गौरांग गौरांग गुणेर निधि उठा गेले पाव गौरांग गुणेर से सब संगीर संगी बिला सब संगीर संगी बिला से संगना पाइया कंदे नरोत्तमदा से संगना पाइया कंदे नरोत्तमदा ओ गाई विलास करुणा प्रचुर
आचार्य ठाकुर हे न प्रभु आगेला आचार्य ठाकुर ओ हे न प्रभु आगेला वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव जय वैष्णव ठाकुर तिरुभाव दिवस की। हरे कृष्णा। तो मैं तीनों आचार्यों के बारे में थोड़ा उनका गुणगान करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। रसिकानंद प्रभु जिनका जन्म जो है, मेरा जो जन्म स्थान है उसी जिला में हुआ है। तो आई थिंक हमारे घर से 40-50 किलोमीटर दूर होगा रसिकानंद प्रभु जी का जो जन्म स्थान है। वहाँ पे एक नदी है, सुवर्ण रेखा नदी। उस नदी के पास में एक गांव में उनका जन्म हुआ था। पहले मुरारी नाम था और बाद में जब वो बड़े हुए तो सोच रहे थे कि मेरे गुरु कौन बनेंगे। विलाप करते थे कि मेरे गुरु कौन बनेंगे करके। थोड़ा इको कम करो। एक दिन उनको सपनादेश हुआ कि श्यामानंद प्रभु आपके गुरु बनेंगे। बोले श्यामानंद प्रभु की सपनादेश हो गया। तो उनको पता चल गया कि मेरे गुरु कौन होंगे, श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु का नाम जो उच्चारण करते थे, विलाप करते थे, रोते थे। फिर सोचते थे कब आएंगे, कब मेरे गुरु आएंगे, मुझे दीक्षा देंगे, मुझे शिष्य रूप में ग्रहण करेंगे। तो एक दिन फिर सपने में सपनादेश हुआ कि कल प्रातः काल ही आपको श्यामानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। बोले हरि बोल। तो पूरा इंतजार करके बैठे हुए हैं और देखे कि एक बहुत ही एक वैष्णव बहुत ही उज्जवल चेहरा है, वो आ रहे हैं। तो समझ गए कि यही कौन है, श्यामानंद प्रभु है। तो उनको प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद श्यामानंद प्रभु गृहस्थ थे, रसिकानंद प्रभु उस समय बुरारी। तो उनको और उनकी पत्नी को जो है उन्होंने दीक्षा प्रदान की। उसके बाद रसिकानंद प्रभु अपने गुरु के साथ ही कई दिन तक रहे। उड़ीसा में उन्होंने बहुत प्रचार किए, राजाओं को भी प्रचार करते थे। उस समय राजा थे सब, मयूरभंज के राजा थे, उनको भी प्रचार किए थे। जितने भी शराबी, चोर, इवन मुसलमान, उन सबको भी वो क्या करते थे, शिष्य बनाते थे, उनको दीक्षा देते थे।
एक बार एक व्यक्ति जो है उसने एक पागल हाथी को भेजा रसिकानंद प्रभु को कुचल डालने के लिए। तो पागल हाथी आ रहा है और रसिकानंद प्रभु जा रहे हैं, तो सभी कह रहे हैं कि रसिकानंद प्रभु हट जाइए, पागल हाथी है, बहुत नुकसान किया है, बहुत लोगों को मारा है उसने। तो रसिकानंद प्रभु जो है जैसे ही हाथी निकट में आया तो अपने कमंडलू से पानी निकाले और उसके ऊपर छिड़क दिए, तो हाथी जो है तुरंत झुक गया। दंडवत प्रणाम तो नहीं कर सकता, पंचांग प्रणाम किया जैसे माता जी लोग करते हैं। और करके उसने क्या किया, रसिकानंद प्रभु का उसने जो है परिक्रमा किया 3 बार। उसके बाद रसिकानंद प्रभु भी उसको दीक्षा दे दिए, उसका नाम रखे गोपाल, बोले गोपाल प्रभु की। तो हाथी को भी दीक्षा दे दिए। और गोपाल जो है अपने गुरु के प्रति समर्पित था, रोज सब्जी मंडी में जाता था, फ्रूट्स मंडी में जाता था और सारे सब्जी फ्रूट्स लेकर आता था गुरु के लिए। तो जब वो जाता था तो बहुत कैओस हो जाता था, लोग दौड़ते थे। कुछ सामान तो लेकर आता था लेकिन बहुत सारा सामान नुकसान हो जाता था। तो लोग आके शिकायत किए रसिकानंद प्रभु को कि आपके शिष्य जो आते हैं बहुत समस्या हो जाता है मार्केट में। फिर रसिकानंद प्रभु बोले गोपाल, मार्केट में बाहर जाके तुम खड़े हो जाना, जो मिल जाए तो लेकर आना। तो गोपाल जो ऐसे ही करते थे, जाते थे और सब्जी मंडी या फ्रूट्स मंडी के बाहर खड़े होते थे और जो भी मिल जाता था उसको लेकर आते थे। रसिकानंद प्रभु का समाधि कैसे हुआ? आप में तो कोई गया नहीं होगा, उड़ीसा कोई गया है? नहीं है। तो वहाँ पे एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, जिस गोपीनाथ जी को भगवान राम खुद बना के सीता माता को दिखाए थे कि देखो मैं ऐसे ही आऊँगा अगली लीला में। और सीता माता उनको पूजा करती थी उस गोपीनाथ जी को। और वही देखो, ये बलून भी जो है सहमति प्रकाश किया मेरे बातों पे यस। तो क्या हुआ कि तो वो गोपीनाथ जी को सीता माता खुद पूजा करती थी और वही गोपीनाथ जो है अभी है रेमुणा में है, हमारे जिला में है, बालेश्वर जिला में। तो क्या हुआ कि तो रसिकानंद प्रभु, अच्छा हाँ, वो गोपीनाथ जी का नाम भी अभी खीरचोर गोपीनाथ हो गया। क्यों? क्योंकि एक भक्त थे जो है माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी एक बार आए थे तो भोग लग रहा था, बहुत सुंदर राबड़ी का भोग लगता है वहाँ पे। तो भोग लग रहा था तो माधवेंद्रपुरी सोचे कि ये अमृत के लिए खीर उसको बोला जाता है, ये अगर मुझे मिल जाता तो मैं भी अपने गोपाल को ऑफर करता। तो इतना सोच के फिर उनको ग्लानि हुई कि भोग लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ उसको मतलब टेस्ट करूँगा। तो वो चले गए। लेकिन गोपीनाथ जी ने क्या किया, वो जो 12 मटका लगता है, छोटा छोटा से कुल्हड़ कहते हैं ना उसको, उसमें से एक जो है अपने पीछे छुपा दिए। पुजारी चला गया। पुजारी सोचा कि शायद, पुजारी को पता ही नहीं चला कि अब 11 निकाला है कि 12 निकाला है। और फिर पुजारी सो गया तो रात को गोपीनाथ जी सपने में आए, देखो मैंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए एक कुल्हड़ जो है खीर छुपा के रखा है, तुम जाओ और उसको तुरंत दो। पुजारी उठा, जाके चेक किया कि सही में है, तो जाके वो माधवेंद्रपुरी को दिया। उसी दिन से गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीरचोर गोपीनाथ। क्या नाम पड़ गया? हाँ, अब पहले तो गोपीनाथ थे, अब उनका डेजिग्नेशन लग गया, सही डेजिग्नेशन लग गया उनका है। तो रसिकानंद प्रभु एक बार जो है, पहले तो और भी इवन टाइगर को भी दीक्षा दिए रसिकानंद प्रभु। और एक दिन जो है गौर आरती का समय था, उनके पार्षद जो है मृदंग करताल बजा रहे थे और वो कीर्तन करते थे। और कीर्तन करते करते तुरंत उन्होंने जो है
गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए। रसिकानंद प्रभु की। तो इसी कारण जो गोपीनाथ मंदिर है, उस गोपीनाथ मंदिर में ही उनका समाधि स्थल है, उनका भजन कुटीर भी है। उसी प्रकार आज जो है तिरुभाव दिवस है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का। तो आप लोग मेरे पीछे उनका प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। गौराविर्भाव भूमेस्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये मंत्र में कहा जा रहा है गौरा आविर्भाव भूमेश्वम, अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव तक स्थान है, उस स्थान को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है रिकमेंड किए थे कि हाँ ये वो स्थान है। क्योंकि पहले जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको कुछ लोग इधर उधर ऐसे मानते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जब कृष्णनगर में मजिस्ट्रेट बने तो उन्होंने सही से शास्त्रों से निकाले, तो वो देखे कि नहीं, ये जो अभी जो स्थान कह रहे हैं ये स्थान नहीं है। फिर उन्होंने एक दिन जो है अपने वो आंगन के ऊपर छत के ऊपर जो खड़े थे, और उस समय उन्होंने ऐसे देखे उस जगह में जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ है, उसी जगह में उन्होंने क्या देखे कि बा जयो जयो गोरा चांदे आरती को शोभा जाह्नवी जगमन लोभा। तो क्या देखे कि वो देखे कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि महाप्रभु का जो है वो सामने देख रहे हैं, महाप्रभु का आरती हो रही है, जो है कोई छतरी पकड़ रखा है, कोई मुकुंद गान भजन गा रहे हैं। तो वो जब देखे तो उनको हो गया कि यही वो जगह है, और भक्ति विनोद ठाकुर अपने मैप से निकाल के जब उस जगह में पहुँचे तो पहुँचने के बाद देखे कि वो किसी के मुसलमान का घर था, और भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे। तो जब नॉक किए वो तो आके दरवाज़ा खुला, वो देखा कि मजिस्ट्रेट मेरे घर के सामने। उसने जो है अपने घर के अंदर लेकर गया, और भक्ति विनोद ठाकुर अंदर जाके देखे कि उसके आंगन में तुलसी ही तुलसी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि अरे तुमसे ये तुलसी का क्या काम है, तुम तुलसी का पौधा इतना क्यों लगा रखे हो। बोला क्या कहें साहब, जितना उखाड़ के फेंक देता हूँ उतना ही उग जाता है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर को पक्का हो गया। अब भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि मैं अगर खुद इसको बोल दूंगा कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है तो सब लोग क्या बोलेंगे, अरे मजिस्ट्रेट है, कुछ भी कहेगा, थोड़ी हम मानेंगे। तो इसलिए उन्होंने देखे कि उस समय वैष्णव सार्वभौम जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है उनको सब वैष्णव जो है वो सम्मान देते थे। और उस समय उनका उम्र कितना उम्र था 135 साल 135 साल उनका उम्र था। और उनके जो एक सर्वेंट थे उनका नाम क्या था, बिहारी उनका नाम था बिहारी। तो वो जब भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहीं पे जाते थे तो वो क्या करते थे कि एक टोकरी में ऐसे उठा के लेकर जाते थे। और वैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो आँखों का जो पलके है वो मतलब गिर चुका था, वो उठता नहीं था। जब भी भगवान जी का वो सेवा करते थे, बिहारी जो है वो ऐसे उठाते थे और फिर सेवा करते थे। लेकिन जैसे ही जाके उस जगह में पहुँचे, वो उस ऊपर टोकरी से नीचे छलांग लगाए और छलांग लगा के नाचने लगे, यही तो हमारा गौरेर स्थान, यही तो हमारा गौरेर स्थान, मतलब यही तो जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो फिर ये पुष्टि हो गया। तो इसलिए कहा गया है गौराविर्भाव भूमेश्वरम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय, मतलब वो उनके निर्देशन में वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है पुष्टि हुआ। अब में से कितने लोग मायापुर गए हैं? नो मैं आगे पूछ रहा। ओके, तो
ना कल्पना कर लीजिए, है कि नहीं? कल्पना कर लीजिए कि आप मायापुर में है, योगपीठ में है? तो मानसिक रूप में भी हम पहुंच सकते हैं ना, भगवान मानसिक सेवा ग्रहण करते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है जब वृंदावन में रहते थे, वो सबको धामवासी देखते थे, और उनका जो थाली था, वो जो भोजन करते थे तो आसपास के जो पिल्ले हो ना, छोटे छोटे पिल्ले, वो आ जाते थे और आके उनके थाली में भोजन करते थे, और वो कुछ नहीं करते थे, आराम से उनके साथ ही भोजन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके जो सर्वेंट थे बिहारी, उन्होंने सब पिल्लों को जो है एक बंद कर दिया। तो फिर दिया तो बोले कि वो पिल्ले कहाँ हैं? तो बोले मैं उनको छुपा दिया हूँ, मैं उनको बाद में दे दूंगा। नहीं नहीं, वो जब तक नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर बिहारी जो है उनको छोड़े और फिर जो है वो खाते थे, साथ में खाते थे। एक बार किसी ने उनको 200 रुपये दिया, और उस समय 200 रुपये मतलब बहुत बड़ा होता होगा, मतलब लाखों रुपये होता होगा जो भी है। तो पता क्या किए, और 200 रुपये में गए सारे, मतलब रसगुल्ला खरीद के ले आए, मिठाई खरीद के ले आए, और खरीद के लाके वो पिल्लों को खिलाए, पिल्लों को, गायों को, जो भी है ना ब्रज में है उनको खिलाए। तो इसी प्रकार और उन्होंने जो है श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद जी को बोले, उनको जब पता चला कि श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जो है एस्ट्रोलॉजी में बहुत नॉलेज है, तो उन्होंने जो है उनको बुला के वैष्णव कैलेंडर बनाए। जो हमें अभी जो हम देख रहे हैं ना वैष्णव कैलेंडर, तो वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ही पहले लिखे थे। वो किन के आदेश से? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आदेश है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। तो इसी प्रकार आज तिरुभाव दिवस है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे। ऐसा कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी का जो मन की बातों को वो जान पाते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का मन की बातों को कौन जानते थे? कौन बताएगा आप में से? कौन? हाँ हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सो पदान्तिकम्। तो कौन है? श्रील रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जान सकते थे। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी की जो मन की बात है वो कौन जानते थे? तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी के कोई एक संतान आया था मुंबई में, और आके कहा कि पापा बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया है और मुझे कुछ पैसा की ज़रूरत है। तो प्रभुपाद जी जो है बुलाए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को और बोले, तमाल ये जो है मेरा बेटा आया हुआ है और इसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमारे पास पैसा है क्या? तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, पैसा कहाँ है हमारे पास, हम तो इधर उधर देना है, उधर देना है, ये देना है, वो देना है। तो प्रभुपाद जी उनके पुत्र को बोले, सॉरी बेटा, आई कांट हेल्प यू। तो उनका बेटा चला गया। तो उसके बाद फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बुलाए प्रभुपाद जी, बोले सच में हमारे बैंक में पैसा नहीं है क्या? तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोले, अभी तो 10 करोड़ है। तो प्रभुपाद जी बोले, यू आर माई रियल सन। तो इसी प्रकार जो प्रभुपाद जी बहुत चिंतित थे कि मायापुर लैंड कैसे मिलेगा, और उनको मिल नहीं रहा था, मायापुर लैंड नहीं मिल रहा था, मायापुर में ज़मीन नहीं मिल रहा था। तो सोच रहे थे कि मैं शायद शांतिपुर में मुझे लेना पड़ेगा। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अकेले गए। आप देखिए विदेशी है, अकेले गए। मायापुर उस समय क्या था, एकदम एक गांव था,
और वहाँ पे गए, 5-6 दिन तक रहे। और उस समय तो कुछ था नहीं, कोई मोबाइल या व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इससे तो कुछ था नहीं। प्रभुपाद जी बड़े चिंतित है कि इतना दिन हो गया है, तमाल कृष्ण गया है, अभी तक आ क्यों नहीं रहा है। लगभग 6-7 दिन के बाद रात को 12-1 बजे प्रभुपाद जी का जो है दरवाज़ा को किसी ने, तो फिर प्रभुपाद जी जब दरवाज़ा खोले तो देखे कौन थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और साथ में पूरा लैंड का पेपर था। और बोले, लो, यस प्रभुपाद, नाउ द लैंड इज योर्स। तो इसी प्रकार उन्होंने जो है प्रभुपाद जी को मायापुर लैंड दिलवाए थे। और एक बार प्रभुपाद जी अपने आप को स्वस्थ करने के लिए ऋषिकेश गए थे। मतलब जिस ईयर में प्रभुपाद जी गए हैं 1977 मार्च में, और ऋषिकेश गए थे तो फर्स्ट फ्लोर में रुके हुए थे। और प्रभुपाद जी बोले कि मुझे कुछ गंगा जल चाहिए। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उसी फर्स्ट फ्लोर से लोटा लेके जंप किए ऋषिकेश में ऊपर से जंप किए और लोटा में पानी ला के दिए। मतलब इतना समर्पित थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है उनका बहुत बड़ा जो है संकीर्तन मंडली था, राधा दामोदर बस पार्टी उसको बोला जाता था। और लगभग 100 से ज़्यादा बसें अमेरिका में गली गली घूमते थे। और मतलब चलता फिरता मंदिर था वो, लगभग 100 से ज़्यादा बसें तो ऐसे करते थे। और जो भी कीर्तन में ज़्यादा नाचता था तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उसको बस के अंदर ले जाते थे, उसको प्रीचिंग करके मुंडन करके छोड़ देते थे। तो बस से निकलता था तो मुंडन एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी को 108 ब्रह्मचारी जो है उन्होंने गिफ्ट किए थे। प्रभुपाद जी, दिस इज फॉर यू, 108 ब्रह्मचारीज। तो इसी प्रकार है। और एक बहुत सुंदर, एक बार जो है वो, अच्छा, ये जो बस पार्टी चलता था उससे लोग जो हमारे भक्त इतना प्रभावित हुए तो धीरे धीरे मंदिर खाली होने लगा। मतलब बाकी सभी मंदिर से लोग जो है, भक्त जो है उस बस पार्टी में जाने लगे। तो सब भक्त जो है आके कंप्लेन किए प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी बोले, तमाल कृष्ण, नाउ यू शुड गो टू चाइना। चाइना जाना मतलब ऐसा कहा जाता है कि जैसे कहता है ना कि भाई जब हम हिंदी में बोलेंगे तुम भाड़ में जाओ, तो इसी प्रकार इंग्लिश में बोल सकते कि तुम चाइना में जाओ। तो लेकिन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चाइना चले गए और जाके प्रचार करने लगे। और गेरुआ वस्त्र में है, उनको वहाँ के प्रशासन पकड़ लिया, चाइना के जो सिक्योरिटी पकड़ लिया। पकड़ के बोला कि जो अपराध तुमने किया है ना, उससे तो तुम हमें कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तुम अमेरिकन हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कर नहीं रहा हूँ, तुम जाओ, दोबारा मत आना। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को एक स्पेशल फ्लाइट करा के चाइना से भेज दिया इंडिया। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस फ्लाइट से उतरे और पैंट शर्ट पहन के दूसरे फ्लाइट में फिर चाइना चले गए। बोले हरि बोल। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है लगभग 4-5 साल के बाद जो चाइना से आते हैं तो कई सारे चाइना भक्तों को लेकर आते हैं। और अभी भी मायापुर में बहुत सारे चाइना भक्त आते हैं। चाइना मतलब जो परिक्रमा होता है उनका भी एक अलग सा ग्रुप हो जाता है। लास्ट बहुत सुंदर पास टाइम है, इससे हमें सीखना चाहिए, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। जब जुहू टेम्पल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, एक तो जो मालिक था वो थोड़ा सा ना खेल रहा था प्रभुपाद जी के साथ, और एक तो दूर भी था, शहर से दूर था, बड़े बड़े चूहे थे, बिजली नहीं था, तो भक्त लोगों को बहुत तपस्या करना पड़ता था। तो एक समय में तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मन हुआ कि नहीं, ये ज़मीन हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो एग्रीमेंट था वो इस एग्रीमेंट को फाड़ दिए।
तो एग्रीमेंट को जब फाड़ दिया, प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी थे वहाँ पे, शायद अहमदाबाद में थे, तो प्रभुपाद जी आए। आने के बाद फिर कैसे कैसे करके फिर दोबारा जो है प्रभुपाद जी एग्रीमेंट बनवाए। लेकिन इस कारण प्रभुपाद जी क्या करते थे, हर मीटिंग में प्रभुपाद जी कहते थे, सी तमाल कृष्ण ही इज ए रास्केल, ही इज ए रास्केल। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी उनको बहुत प्रसन्न होता था जब श्रील प्रभुपाद जी उनको क्या बोलते थे, रास्केल कहते थे। मतलब ये उनका एक फेवरेट पास टाइम था कि उनके गुरु जो है उनको सभी के सामने बदमाश कहते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इस प्रकार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के भी आज तिरुभाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करेंगे तीनों आचार्यों से हमें आशीर्वाद दे और हम उन्हीं की कृपा के कारण आज इस कीर्तन मेला करेंगे, भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम